मेरी आयु 20 वर्ष की है। मैंने आपके सत्संग में आसनों के लाभ सुने और 4 महीने से पद्मासन, सिद्धासन और शीर्षासन का अभ्यास कर रहा हूँ। पद्मासन और सिद्धासन के तुरंत बाद शीर्षासन कर सकते हैं? नहीं, शवासन। शवासन का मतलब समझ रहे, सीधे एकदम लेट गए। पद्मासन और सिद्धासन के बाद कम से कम 16 सात शवासन होना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट। इसके बाद आप फिर सिरासन कर सकते, तुरंत नहीं। हर आसन के बाद जो नया आसन करना है, जैसे अब पद्मासन है तो कम से कम 45 मिनट बैठना होगा। फिर जब उसकी हम सिद्धावस्था की तरफ जाना चाहते हैं कि आसन सिद्ध हो जाए, तो 3 घंटे बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन में। अब उसके लिए रिलैक्स चाहिए। दूसरा आसन करने के लिए हम पहले सीधे लेट जाएं, 10-5 मिनट सीधा, कम से कम 16 श्वास, फिर इसके बाद हम नया आसन प्रारंभ करें। और इसमें सावधानी रखें कि आसन और प्राणायाम के बाद कम से कम 30 मिनट एक बूंद भी पानी नहीं जाना चाहिए मुख में। शरीर को गर्म कर देते हैं आसन, तो 30 मिनट बाद स्नान करना चाहिए और 30-40 मिनट बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि मोक्ष, मुक्ति और वैकुंठ में क्या फर्क है? हाँ, वैकुंठ में भगवान का साकार रूप है और भगवान के पार्षद विराजमान होकर दिव्य सेवा, उनके रूप रस का, लीला गुण का, उनकी महिमा का आनंद लेते हैं। और जो मोक्ष है वो जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई। अब खोजो तो उसका नाम रूप कोई पता नहीं चलेगा। वायु विकार के कारण समुद्र ही तरंग नाम से, वायु विकार हटा तो समुद्र हो गया। तो ब्रह्म तत्व ही शरीर अभिमान माया के कारण जीव कहा गया, माया हटी वो ब्रह्म में लीन हो गया, वो हुआ मोक्ष। और ये हुआ भगवान के धाम जाना। वैकुंठ में गए, भगवान के सेवक बनकर अनंत काल तक उनकी सेवा, उनका रूप रस पान कर रहे हैं, उनकी लीला गुण में मस्त, अनंत वैभव भगवान का, उस वैभव में वो दास आनंद लेता रहता। तो ये है साकार उपासना, वो है निराकार उपासना। निराकार उपासना में मोक्ष है, साकार में भगवान की प्राप्ति।